हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लहंगा वाली साड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अपने फर्स्ट पार्ट पर शेयर कर दी है, तो आज हम इसके ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ के साथ एक ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग स्लीव्स की भी डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ली हूँ 1/2 मीटर शिफॉन की लाइनिंग। तो इसको मैंने 4 फोल्ड इस तरह से कर दिया है। तो इस पर हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर देना है। देन फिर ऊपर की ओर हमें हाफ इंच का इस तरह से एक मार्क कर देना है ताकि कोई भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रहे। देन फिर इस पर शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्महोल का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो उस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर इधर से हमें और एक लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ पर हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर यहाँ से हम लेंगे जितना हमने चेस्ट के लिए लिया था उतना ही हमें ले लेना है। तो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ है 17 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन फिर सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। फिर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। और फिर अंदर की ओर और एक 1/2 इंच का मार्क कर देना है और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी लाइनिंग पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। देन फिर हमने लिया है ये सीक्वेंस की फैब्रिक एज ए मेन पार्ट। तो इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग को रख देंगे इस तरह से। तो लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपना मेन फैब्रिक कट कर लिया है। देन फिर हम अपनी नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंच और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 6 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। देन फिर नीचे से ऊपर को 1.5 इंच पर एक मार्क कर देना है इस तरह से। देन फिर वहाँ से हमें कर्व शेप पर नीचे को ले आना है इस तरह से। तो इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमारा एक ब्यूटीफुल सा नेक कट हो चुका है। देन फिर इसको हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को रख देना है। देन फिर मैंने इसको पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है ताकि सिलते वक्त कुछ परेशानी ना हो। देन फिर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर पूरे पर स्टिच लगा देनी है। इस तरह से स्टिच लगा देनी है और फिर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। और फिर इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि ये आसानी से हमारी पलट जाए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हमें इसको पलटा लेना है। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीके से पलटा लेना है ताकि हमारा नेक का शेप बिल्कुल अच्छे से आ जाए। देन फिर इसके ऊपर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है और देखिए हमारा नेक का डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। देन फिर हम अपने बैक पार्ट की नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का लाइनिंग है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नीचे ले रही हूँ 3 इंच। तो उस पर एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। देन फिर नीचे को हमें 1 इंच पर एक निशान लगा देना है और फिर वहीं से हमें नीचे को लेना है 7 इंच। देन फिर मिडिल से लेना है हमें 3 इंच इस तरह से। तो इन तीनों निशानों को हमें इस तरह से गोलाई से मिला देना है इस तरह से।
तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो पर बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से नेक की डिज़ाइन कट करने के बाद हमें अपने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को इस तरह से रख देना है। तो अच्छे से इसको बैठाने के बाद हम पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे। देन फिर इसको हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर पूरे पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ इस गोलाई पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें अंदर की फैब्रिक को कट कर लेना है। तो पूरे को हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे को कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं और फिर अपने लाइनिंग को पीछे की ओर पलटा लेना है। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है। देन फिर उसके ऊपर और एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से हमने स्टिच लगाकर कंप्लीट कर दिया है। देन फिर ऊपर के नेक को हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस नेक को बनाने के लिए हमें इस तरह से एक ओरेप पट्टी कट कर लेना है और फिर उसके ऊपर इसको रखते हुए हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे और फिर इसको अंदर की ओर पलटाते हुए डबल फोल्ड इस तरह से कर उस पर पूरे पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी स्टिच लगा दी है। तो देखिए ये कितनी फिनिशिंग तरीके से हमारा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। एंड फिर हम अपने फ्रंट पार्ट पर डाट लगाएंगे। तो इसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो इस पर हम डाट थोड़ा लॉन्ग लगाएंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच एज यूजुअल। देन फिर ऊपर से लेना है हमें 10 इंच। देन फिर ऊपर से हमें नीचे की ओर इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना लॉन्ग हमारा आ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वेस्ट लाइन तक इसको स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर से लिया और यहाँ से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे को इस तरह से शेप दे देना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें शेप देना है। देन फिर इसको पलटाते हुए दूसरी ओर भी हमें इसका निशान लगा देना है। देन फिर इस निशान को हमें पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी थोड़ी ज़्यादा है तो इस तरह से हम डाट लगाएंगे तो हमारा फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से डबल लेयर में हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने डाट लगा दिया है। तो दूसरी ओर भी हमें सेम इसी तरह से डाट लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दोनों साइड पर डाट लग चुके हैं। देन फिर इसके बटन को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस पर हम कोई भी अलग से पट्टी नहीं अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने बटन पर स्टिच लगा दी है। देन फिर बैक पार्ट के साथ हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से पलटाते हुए रख देना है। देन फिर दोनों के शोल्डर को मिलाते हुए उस पर स्टिच लगा देनी है। इस तरह से शोल्डर हमने अटैच कर दिया है। देन फिर इसकी साइड पर हम फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। तो जितना भी हमने मार्जिन लिया था तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इसके दोनों साइड्स पर फिटिंग की स्टिच लगा दी है। देन फिर इस पर हम अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने फुल हैंड स्लीव्स की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो
तो हमने 1 स्लीव्स कट की है क्योंकि हम अपने 1 शोल्डर पर 1 स्लीव अटैच करेंगे और दूसरे शोल्डर पर हम फ्लावर स्लीव अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को अटैच कर लिया है 1 साइड पर। देन फिर दूसरी साइड्स पर हम अपना फ्लावर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक ओरेप पट्टी कट कर लेनी है और इसके ऊपर हमें इसको रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। इसी पर हम अपना फ्लावर स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्लावर स्लीव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो इसको हमें 6 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो आपका जितना भी लेयर आए आप उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन फिर पेपर पर इस तरह से एक राउंड कट कर लेना है और उसको फैब्रिक के ऊपर रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने राउंड्स कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे राउंड्स कट कर लेने हैं। तो 1 मीटर पूरा हमारा स्लीव्स पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड कट करने के बाद में हमें 1 राउंड को इस तरह से ले लेना है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। देन फिर इस तरह से ट्रिपल फोल्ड कर उसको कोन शेप में कन्वर्ट कर देना है। देन फिर उसके कॉर्नर पर हमें 1 स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा कोन तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें बहुत सारे कोन्स बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी राउंड्स हमने कट किए थे सारे को हमें इसी तरह से कोन्स पर कन्वर्ट कर देना है। देन फिर ले लेना है अपना स्लीव और इसके ऊपर हम सारे कोन्स को नीडल की हेल्प से 1 बाय 1 अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमने 1 लेयर कोन्स के अटैच कर दिए हैं स्लीव्स पर। तो इस पर हमने 1 लेयर कोन्स के अटैच कर दिए हैं। देन फिर इस पर हम अपना सेकेंड लेयर अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस पर जितना लेयर अटैच करेंगे उतना ही आपका स्लीव्स पफी और फ्लावरी दिखेगा। तो इस तरह से हमने अपना सेकेंड लेयर अटैच कर दिया है और अपना फ्लावर कितना ब्यूटीफुल एंड पफी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स फ्लावर स्लीव बनाना बहुत ही आसान है। आप जितना कोशिश कीजिए इस पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ करने की तो इससे बहुत ही पफी दिखता है। तो स्लीव्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम अपने बैक नेक के लिए बो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो इसकी चौड़ाई मैंने लिया 5 इंच। तो इसको डबल फोल्ड कर देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगा दी है। देन फिर मिडिल से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए उस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें अंदर की ओर फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और इसको मिडिल से बो शेप में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से बो बनाने के बाद हमें इसको नीडल की हेल्प से स्टिच लगा देनी है। देन फिर एक छोटा सा फैब्रिक पट्टी कट कर लेनी है और उसको मिडिल से इस तरह से फोल्ड करते हुए नीडल की हेल्प से स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा बो तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हम स्टोन्स अटैच करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की 4 mm स्टोन्स। तो उसको ग्लू की मदद से हमें बो पर अटैच कर देना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू। तो ग्लू को हमें इस पर पूरे पर डॉट डॉट कर अप्लाई कर देना है। देन फिर उस पर हमें अपना स्टोन्स को अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमने पूरे बो पर स्टोन्स को अटैच कर दिया है। देन फिर इस तरह से एक पट्टी ले लेनी है जिसकी दोनों साइड्स पर हमने स्टिच लगा दी थी। देन फिर इसको हाफ फोल्ड करते हुए हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। देन फिर लेना है अपना बैक नेक। तो बैक नेक के मिडिल पर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो पट्टी को हमें अंदर की ओर एंटर कर देना है।
देन फिर उसको हम पिन के हेल्प से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह पे हमें पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। देन फिर इसके किनारे किनारे पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें स्टिच लगा देनी है। इस तरह से नेक के मिडिल पर हमने पट्टी को अटैच कर दिया है। देन फिर इसके मिडिल पर हमें अपने बो को अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे लहंगा साड़ी का ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। तो ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अपने लहंगा साड़ी का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।